हेलो स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज आपके लिए निबंध लेके आया हूं, यानी कि ऐसे लेकर आया हूं वंडर ऑफ साइंस के ऊपर। इससे पहले मैंने एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स का ऑलरेडी ऐसे डाल दिया है। आज मैं ऐसे वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर लेके आया हूं। आपको पता है, अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हो तो हर साल ऐसे ऑन वंडर्स ऑफ साइंस यानी कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध आता ही आता है। जब ऐसा ऐसे हमारे सामने आ चुका है तो क्यों हम इसे छोड़ें, अच्छी तरह से इसे कर लें। लेकिन आज एक शर्त है, आज मैं आपको कोई पीडीएफ नहीं दूंगा। कोई पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और उसको पढ़ते नहीं हैं। कॉपी निकालिए, फटाफट कॉपी में लिखना शुरू करिए। मैं जो बोल रहा हूँ कॉपी में लिखना शुरू करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मुझे एकदम सॉलिड स्टडी चाहिए। अगर मैं आपको मेहनत करके वीडियो दे रहा हूँ तो अब मुझे भी मेहनत करके आप लोग दीजिए। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसलिए एक एक लाइन आप लोग लिखते जाइए मेरे साथ। साइंस के बारे में इसमें बात की जाएगी, यानी विज्ञान के बारे में बात की जाएगी। तो हम सबको पता है कि हमारे आसपास विज्ञान ही विज्ञान है। पंखा, कूलर, फ्रिज, सब तो विज्ञान है। तो पढ़ना शुरू करते हैं, आप लोग लिखना भी शुरू करें। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, यानी कि साइंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यानी कि अहम भूमिका निभाती है। तो सब लोग लिखें, साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, इसने हमारी लाइफ को बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, यानी कि इसने हमारी ज़िंदगी को आरामदायक और आसान बना दिया है। इट इज़ टोटली एज ऑफ साइंस, ये तो पूरा जो साइंस का जमाना ही है, यानी विज्ञान का जमाना है। आसपास हर जगह साइंस ही साइंस है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, बहुत सारे चमत्कार हैं साइंस के। अब साइंस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो साइंस इज नथिंग, साइंस कुछ नहीं है, बट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज। आराम से लिखिए, आप लोग रोक के वीडियो को लिखिए। साइंस इज नथिंग व्हाट अ सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज, यानी कि साइंस कुछ नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे है ज्ञान का, एक नॉलेज का सिस्टमेटिक वे है जो हमेशा प्रूफ मांगता है कि मुझे प्रमाण दीजिए। इट इज़ टफ टू लिव लाइफ विदाउट साइंस नाउअडेज, और आज की दुनिया में साइंस के बिना ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़्यादा टफ यानी कि असंभव सी नज़र आती है। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ टफ टू लिव लाइफ विदाउट साइंस नाउअडेज, यानी कि आज की दुनिया में आजकल साइंस के बिना ज़िंदगी जीना बहुत ही असंभव है। अगली हेडिंग डालिए आप सब लोग, लिखिए साइंटिफिक इन्वेंशंस, यानी कि विज्ञान के कौन कौन से आविष्कार हैं। ये तो पता लग जाए भैया कौन कौन से आविष्कार हैं। तो हमारे आसपास ज़्यादातर विज्ञान के आविष्कार ही हैं, हम ज़्यादातर विज्ञान के सहारे ही चल रहे हैं। तो लिखना शुरू करें। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, यानी कि वैज्ञानिकों ने कई चीज़ों का आविष्कार कर दिया है। विच मेड अवर लाइफ इजी, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया। लाइक ट्रेन, एरोप्लेन, एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, ईटीसी, इन सब ने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, एक बार एक पेड़ से पेड़ क्या गिरा, हैड हेल्प न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसने क्या किया, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट को मदद की कि वो ग्रेविटी सिस्टम को यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल को खोजे। तो आराम से लिखिए यहाँ पे, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री हैड हेल्प्ड न्यूटन टू डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इनको ही इन्होंने मदद की जिससे कि उनको ग्रेविटी सिस्टम देखने को मिला। आगे मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन, अगर अपन लोग और इन्वेंशन की बात करें और आविष्कार की बात करें तो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा आविष्कार है। इट सर्व्स अस इन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ वेज, और ये बिजली जो है वो सैकड़ों और हजारों तरीके से हमें मदद करती है। इट रन्स कंप्यूटर, ये कंप्यूटर चलाती है, फैक्ट्री चलाती है, ट्रेन चलाती है, ईटीसी यानी कि बहुत सारी चीज़ों को ये चलाती है। इट ऑल्सो कूल्स एंड कीप्स अवर हाउसेस वार्म, ये बहुत हमारे घरों को कूल यानी कि ठंडा रखती है और हाउसेस को वार्म भी रखती है, यानी घरों को गर्म भी कर देती है। जैसे एसी की बात करें, एसी ठंडा कर देती है, तो वहीं पे एक हीटर आता है जो गर्म कर देता है रूम को। तो साइंस ने कितनी चीज़ों को आसान बना दिया है। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आज की मॉडर्न लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो इम्पॉसिबल है। आपके घर में लाइट नहीं आए तो आप क्या करते हो,
कुछ नहीं कर पाते हो, शांत बैठ जाते हो, इंतजार करते हो कि लाइट आ जाए। तो आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हमारी लाइफ असंभव सी हो गई है। वी आर अराउंड इन्वेंशंस ऑफ साइंस, और हम सभी लोग इन्वेंशंस ऑफ साइंस यानी कि जितने भी आविष्कार हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं। अगली हेडिंग, थर्ड हेडिंग हमारे सामने आ चुकी है। ध्यान से देखें क्या कह रही है थर्ड हेडिंग। तो थर्ड हेडिंग कह रही है द बून यानी कि वरदान। साइंस हमारे लिए वरदान है, बिल्कुल वरदान है। हमारी ज़िंदगी, हमारे मनुष्य की ज़िंदगी बहुत आसान बना दी है साइंस ने। तो साइंस हैज़ बिकम बून फॉर ह्यूमन बीइंग। लिखो आराम से, साइंस ह्यूमन बीइंग के लिए यानी कि इंसान के लिए बून यानी कि वरदान बन चुका है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इसने हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदायक बना दिया है। इट हैज़ इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। इसने बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया है, लाइक AC, फ्रिज, एरोप्लेन्स, ट्रेन, CTC। इससे पहले भी हम ये सब पढ़ चुके हैं। विच मेक अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया यानी आरामदायक बना दिया है। आराम से लिखिए, विच मेक अवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान यानी कि आरामदायक बना दिया है। नाउ वी कैन कॉन्टैक्ट इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। अब हम सेकेंड्स के अंदर आराम से किसी से भी दुनिया में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंस ही तो है। विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर, जो पहले संभव नहीं था। तो दोबारा समझो, आराम से समझिए कि नाउ वी कैन कॉन्टैक्ट इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। अब हम सेकेंड्स के अंदर किसी से भी बात कर सकते हैं। विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर, जो पहले संभव नहीं था। सो वी कैन से इट इज़ रियली बून फॉर अस। इसलिए हम कह सकते हैं ये वास्तव में हमारे लिए वरदान है। समझ गए हो गए आप लोग। आगे की हेडिंग डालते हैं, द वेन की बात करते हैं, यानी कि अभिशाप भी है। कहीं ना कहीं अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, यानी कि बेकार भी है। कैसे बेकार है? बॉम्ब बन गए, न्यूक्लियर एनर्जी बन गई, गन यानी कि बंदूकें बन गई, ये सब साइंस नहीं तो बनाई हैं। इससे हम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आपस में वैर फैल रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं सब लोग। तो ये हमारे लिए वेन यानी कि अभिशाप भी है। तो समझिए ध्यान से, इफ साइंस इज बून फॉर अस, अगर साइंस हमारे लिए वरदान है, एट द सेम टाइम इट इज वेन ऑल्सो। अगर ये साइंस वरदान है तो हमारे लिए वेन यानी कि अभिशाप भी है। साइंस हैज इन्वेंटेड लाइक गन्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर एनर्जी विच कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन फ्यू सेकेंड्स। साइंस ने गन की इन्वेंशन यानी कि गन का आविष्कार किया, बॉम्ब्स का आविष्कार किया, न्यूक्लियर एनर्जी का आविष्कार किया, जो हमें किसी भी चीज़ को हमारी को फ्यू सेकेंड्स के अंदर खत्म कर सकता है। मिसाइल इज ऑल्सो बैड इन्वेंशन ऑफ साइंस। मिसाइल की बात करें तो मिसाइल भी हमारी साइंस का बैड इन्वेंशन है, यानी कि बहुत बेकार इन्वेंशन है। विच कैन डिस्ट्रॉय कंट्री ऑल्सो। मिसाइल तो एक कंट्री को भी समाप्त कर सकती है। तो अगर साइंस वरदान है तो साइंस वेन यानी कि अभिशाप भी है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग, बिल्कुल टिके रहिए मेरे साथ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग बन चुकी है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सब लोग लिखना शुरू करें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये तो समझ लीजिए पहले। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कैसे संचार के साधन, आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ साइंस की वजह से, आप मेरे वीडियो देख पा रहे हो साइंस की वजह से, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट का यूज करके आप वीडियो देख पा रहे हो साइंस की वजह से। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो बढ़ा दिया साइंस ने। तो देखिए समझिए, मोबाइल्स, फोन्स, इंटरनेट्स आर द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। चाहे मोबाइल्स हो, चाहे फोन्स हो, चाहे इंटरनेट हो, साइंस का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है। दोबारा आराम से देख लीजिए, मोबाइल्स, फोन्स, इंटरनेट आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। अगर हम बात करें मोबाइल हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे इंटरनेट हो, ये बहुत ही बड़े आविष्कार हैं साइंस के। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन हावर्स। अब तो कुछ ही घंटों में हम लोग आराम से किसी भी वर्ल्ड के पार्ट में पहुंच सकते हैं। अब किसकी मदद से पहुंच सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, बाय द हेल्प ऑफ बसेस, कार्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। इन सब की सहायता से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ही हैड इवन रीच द अदर प्लैनेट। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान तो दूसरे ग्रह पे भी पहुंच गया है विद द हेल्प ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की मदद से दूसरे ग्रह पे भी इंसान पहुंच चुका है। नाउ वी कैन कॉन्टैक्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। और हम सेकेंड्स के अंदर अब किसी से भी आसानी से आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं, लिखते जाइए, समझते जाइए। मेडिसिन एंड सर्जरी की बात कर रहे हैं। मेडिसिन एंड सर्जरी डॉक्टरी फील्ड में यूज होती है, यानी कि अब हमारी सर्जरी तुरंत हो जाती है। हमारे अंदर कोई भी समस्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और सही हो जाती है। तो मेडिसिन एंड सर्जरी के क्षेत्र में, यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में हम
बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साइंस हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो क्या लिखा है ध्यान से समझिए, मेडिसिन एंड सर्जरी आर ऑल्सो द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मेडिसिन और सर्जरी की बात करें तो बहुत ही बड़े आविष्कार हैं। साइंस हैज क्योर्ड मैन फ्रॉम मैनी डिसीजेज। साइंस ने मैन को यानी कि इंसान को बहुत सारी बीमारियों से क्योर यानी कि सही किया है। आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। इसने तो भैया दवाइयों के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस में बहुत बड़े वंडर्स यानी बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। जैसे हार्ट सर्जरी, दिल की सर्जरी हो जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम एन ऑर्डिनरी थिंग नाउअडेज। आज के ज़माने में हार्ट की सर्जरी यानी दिल की सर्जरी हो जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी कि एक दिल एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। असंभव बात थी। इस असंभव बात को अगर किसी ने सच किया है तो वो साइंस है। इसीलिए साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस हैज़ कंट्रोल्ड मैनी डिसीजेज लाइक टीबी, लेप्रोसी एंड कैंसर टू। साइंस ने बहुत सारी डिसीजेज को कंट्रोल किया है, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो लेप्रोसी यानी कोढ़ हो, और चाहे कैंसर हो, इन्होंने हमें कंट्रोल किया है। तो साइंस की तो हम बहुत बड़ाई करेंगे भैया, क्योंकि साइंस के बिना बहुत ज़िंदगी बिल्कुल असंभव है। आगे हेडिंग डालिए और लिखते जाइए मेरे साथ, कंप्यूटर। तो भैया कंप्यूटर नहीं होते तो आज तो मैं पढ़ा ही नहीं पा रहा होता, ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं पा रहा होता। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कंप्यूटर आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन एंड वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर ग्रेटेस्ट तो है ही, लेकिन वंडरफुल चमत्कारिक भी है। कंप्यूटर्स हैव हेल्प इन मैनी फील्ड्स। कंप्यूटर्स ने बहुत सारी फील्ड में हमारी मदद की है। वी कैन वॉच मूवी, टेक इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन ETC बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की वजह से हम मूवी देख सकते हैं, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर की मदद से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन स्कूल्स, स्कूल्स में यूज हो रहे हैं। इन कॉलेजेस, कॉलेज में यूज हो रहे हैं। स्टेशन, इन हॉस्पिटल्स, ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेस, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कंप्यूटर वास्तव में साइंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हम आसानी से कह सकते हैं। लास्ट सेटिंग बची है, अगर अभी तक टिके हो इसका मतलब सीधी ये बात है कि कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन लगता है। और अगर पढ़ाई में मन लगता है तो समझ लो आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हो, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन आपको कुछ दे सकती है, बाकी कुछ नहीं दे सकता है। तो लास्ट सेटिंग है कंक्लूजन। आसान शब्दों में मैंने आपको बताया, बड़े शब्दों में भी लेके आऊँगा, बड़ा पैराग्राफ लेके आऊँगा, लेकिन पहले आसान कर लीजिए फिर बाद में बढ़ा जाएंगे। कंक्लूजन की बात करें, साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन। साइंस बहुत बड़ा हेल्पर है मॉडर्न मैन यानी कि नए व्यक्ति के लिए। इट हैज़ मेड अवर लाइफ एंड ईजी एंड मोर कंफर्टेबल। इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। विदाउट साइंस वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ। और साइंस के बिना हम अपनी लाइफ का इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। इफ़ मैन इज़ द मास्टर ऑफ वर्ल्ड, इट की जगह इफ़ कर लो भैया। अगर मैन मास्टर बन चुका है आज दुनिया का, इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से हुआ, क्योंकि हम लोग किसी भी पार्ट में बात कर सकते हैं, किसी की वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इंसान अगर मास्टर बन गया पूरी दुनिया का तो सिर्फ और सिर्फ साइंस की वजह से ही है। साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर ऑल्सो। कितनी अच्छी बात कही गई है, ध्यान से समझें कि अगर साइंस अच्छा नौकर भी है तो बैड मास्टर यानी कि इसको ज़्यादा हावी मत होने दो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ, ज़्यादा हर चीज़ को यूज मत करो, क्योंकि अगर बैड मास्टर ये बन गया तो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। तो ये था हमारा वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो या नहीं लिख पाया है तो आसानी से रोक रोक के आप लिख लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं राघवेंद्र पाल आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।